गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो लड़के रहते थे। उनकी दोस्ती ऐसी थी जैसे दो पेड़ जो एक साथ बढ़ते हैं, एक दूसरे का सहारा देते हुए। बचपन में उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मनाई, खेल खेले और हर खुशी दुख साझा किया। उनकी गहरी दोस्ती गांव में सबकी जुबान पर होती थी, एक ऐसा बंधन जो शायद ही कभी टूटा हो। एक दिन दोनों जंगल में लकड़ियां काटने गए। जैसे ही उन्होंने गहरी हरियाली में कदम रखा, खुशबूदार फूलों और सुरीली पक्षियों की आवाजों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन तभी घातक रूप में एक भालू उनकी आंखों के सामने आया। भय की एक लहर सभी खुशी को चुरा ले गई। रमेश तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया, जैसे ऊंचाई ही एकमात्र कुंजी हो भालू से बचने की। सुरेश, जो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, ने अपने चारों ओर खतरा देखा और अगली स्थिति में मरने का बहाना करने का निर्णय लिया। वह जमीन पर लेट गया, अपनी सांसें रोक लीं जैसे उसकी आत्मा निकल गई। भालू उसके पास आया, उसे सूंघा और जब उसे कोई जीवित खतरा नजर नहीं आया तो चला गया। इस घटना ने सुरेश की चतुराई और साहस को उजागर किया। जब भालू चला गया तो रमेश नीचे उतरा और मजाक में पूछा कि भालू ने सुरेश से क्या कहा। सुरेश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भालू ने कहा कि जो दोस्त मुसीबत में साथ न दे उसे छोड़ देना चाहिए। यह सुनते ही रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि ऐसी मुसीबत में अपने दोस्त को अकेला छोड़ देना सही नहीं था। इस घटना के बाद रमेश ने सुरेश से गहरी माफी मांगी। उस दिन उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब केवल सुखद समय साझा करना नहीं है, बल्कि संकट में एक दूसरे का सहारा बनना भी है। इस अनुभव ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। अब उनकी दोस्ती केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक सच्चे बंधन का प्रतीक थी। उनकी दोस्ती में एक नया विश्वास, एक नई सच्चाई थी, जो उन्हें हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने के लिए प्रेरित करती है।